नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। जन्माष्टमी के बहुत सारे शुभकामनाएं देते हुए आज की वीडियो शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, कैसे मनाए आपने जन्माष्टमी। कई सारे लोगों ने पूछा था कि मैंने कैसे मनाया, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने मनाया, जैसे आप सभी से मैंने कहा था उसी तरह से मैंने जन्माष्टमी मनाया। तो देखिए, अभी सभी भगवान मेरे छोटे से गोपाल जी भी बैठे हैं और खाली गोपाल जी का ही मैं जन्म करवाती हूँ और हर साल उन्हीं का जन्म होता है। तो सबसे पहले जब जन्म करवाते हैं हम, तब उनके जो सुबह का ड्रेस होता है, हैवी ड्रेसेस जो पहन के रखे हैं, वो सारे ड्रेसेस हमें उतार के फिर रख देनी चाहिए। क्योंकि जब कोई शिशु का जन्म होता है तो वो बिल्कुल भी कोई भी वस्त्र अलंकार साथ में लेके नहीं आते हैं। परंतु हमारे ये गोपाल जी के ना कुछ अलंकार ऐसे हैं जो परमानेंटली उनके हाथ में फिट किया हुआ है, चूड़ी, कमरबंद वगैरह, तो वो मैं नहीं खोलती हूँ। आप चाहे तो सारे अलंकार खोल के फिर ठाकुर जी का जन्म करवा सकते हैं। तो देखिए, आज ना मैंने इनको एडी के चूड़ी पहनाया था और कई दिन पहले मैंने लिया था, एक वीडियो भी मैंने डाला था कि मैंने एडी के पूरा सेट लिया हुआ है। तो आज जन्माष्टमी में मैंने उनको वही एडी का सेट पहनाया हुआ था। और ये जो टोकरी आप देख रहे हैं ना, इसी टोकरी में येलो कलर का, इसी टोकरी में मैं ठाकुर जी का जन्म करवाऊंगी। और ये टोकरी भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था, खुद ही घर पर बनाया था ठाकुर जी के लिए, और काफ़ी दिन पहले ही बनाया था। तो बहुत ही प्यारा सा टोकरी है ये। तो इसी में थोड़ी सी फूल रखूँगी। सबसे पहले तो नीचे येलो कपड़ा बिछाया मैंने, और इसके बाद थोड़ी सी फूल रखूँगी और फिर ठाकुर जी को ऐसे सुला के फिर फूलों से ढक देती हूँ। तो आपके पास जो भी फूल है, मुझे गेंदे की फूल मिली थी, मैंने गेंदे का फूल लेके आई थी और उसी से मैं ठाकुर जी को अच्छे से ढक दिया है। और इसके बाद जिस खीरे से जन्म करवाएंगे, तो देखिए मेरे पास 2 खीरा था। एक में थोड़ी सी ऐसा धागा जैसा था, और एक का जो था, एक का काफ़ी अच्छा उसमें डंठल लगी हुई थी। तो मैंने दोनों खीरा यहाँ पे रखा है। और अब जो है ये जो है, ये 7 साढ़े 7 के आसपास कुछ टाइम है। और ये जो येलो ड्रेस है ना, ये घर पर बना था, मेरी ननद ने बना के भेजा है। और ये जो ड्रेस है ना, यही मैं जन्म के बाद ठाकुर जी को पहनाऊँगी। तो देखिए, तुलसी दल, तुलसी माला, फूल, ककड़ी के बीच जो है, खीरा के बीच जो है, हमने ठाकुर जी को सुला दिया है। और रात की 12 जब बज जाती है, तभी हमें जो है ठाकुर जी को यहाँ से उठाना होता है। तो मैंने देखिए उनका भोग वगैरह भी थोड़ा बहुत रेडी करके रखा है। जब वो जन्म होता है उस वक्त कोई अन्न भोग वगैरह नहीं लगती है। तो उसके लिए मैंने जो भी ठाकुर जी को उस समय भोग लगती है, वो सारे भोग यहाँ पे तैयार करके रखी है। ठाकुर जी को बैठाने के लिए उनकी सिंहासन भी मैंने यहाँ पे नीचे लगा दिया है। और एक दीप जरूर प्रज्वलित करके रखना। ठाकुर जी के जन्म हो रहा है तो ठाकुर जी के जन्म में दीप जरूर, सारा समय दीप जरूर प्रज्वलित होना चाहिए। अब जोर जोर से ताली मार के, घंटी बजा के, शंख ध्वनि बजा के हमें जो है ठाकुर जी की जन्म करवाना है। ठाकुर जी उठो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ठाकुर जी जगो। तो इसी तरह से ठाकुर जी को हमें उठाना है। मैंने भी इसी तरह से ठाकुर जी का जन्म करवाया था। और ये जो ककड़ी है, ये मैं साइड में रख दूंगी। और दूसरी वाली जो ककड़ी है, इसमें काफ़ी अच्छा डंठल लगा हुआ है, तो इसी का नाल छेदन करके मैं ठाकुर जी का जन्म करवाऊंगी। तो देखिए, इसी तरह से 1 रुपये का एक कॉइन ले लेना चाहिए, या तो फिर आपके पास अगर चांदी का कॉइन है तो आप उससे भी ठाकुर जी का जन्म करवा सकते हैं। मैंने ये सारे डिटेल्स में वीडियो बनाकर ऑलरेडी डाला हुआ था, ताकि आप सब भी अगर चाहते हो तो इस तरह से जन्म करवा सकते हैं। तो देखिए, हमने नाल छेदन पद्धति से ठाकुर जी की जन्म करवा लिया है। और अब जो है, धीरे धीरे हम फूलों के बीच में से ठाकुर जी को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे और आसन में विराजमान करेंगे। छोटे से प्यारे से ठाकुर जी है, कितनी क्यूट लग रहे हैं, कितनी सुंदर लग रहे हैं। और अब जो है, ठाकुर जी का स्नान का बंदोबस्त होगा। तो देखिए, जो रात का स्नान होता है ना, वो मैं थोड़ी सी चंदन से पहले स्नान करवाती हूँ, सूखा चंदन जो पाउडर होता है। और उसके बाद ठाकुर जी को मैं स्नान करवाती हूँ शुद्ध जल से। तो ये थाली मैंने रेडी करके रखा छोटी सी, इसी में ठाकुर जी का स्नान होगा। तो बच्चे का जन्म जब होता है तो उसके बाद उनको भी धोया जाता है, स्नान करवाया जाता है, अच्छे से साफ़ करवाया जाता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी को भी हम अच्छे से स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले जो अष्टगंधा चंदन है मेरे पास, बहुत अच्छा खुशबू आती है इससे, और महकती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, थोड़ी सी चंदन सूखा पाउडर जो होता है ना, उसी से मैं ठाकुर जी के ऊपर पहले ठाकुर जी को वो लगाएंगे, ताकि पानी में एक अच्छी सी खुशबू रह जाए और ठाकुर जी को भी बड़ा अच्छा लगता है।
तो आप जो है मंत्र कौन सा बोल रहे हैं आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए ठाकुर जी को स्नान करवानी है। तो देखिए रात की 12 बजे ठाकुर जी का स्नान हो रहा है और कैसे मुस्कुरा रहे हैं, इतनी रात को स्नान हो रहा है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं। तो अब जो है ठाकुर जी को उठा के मैं जो अच्छे से उनको पोंछ दूंगी कोई भी। और एक बात बताऊं, जब जब हम लोग पूजा करते हैं ना, एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना तब कैमरे की तरफ ध्यान नहीं रहता है इतना। तो कभी कभी तो जैसे कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ हो गया है और कैमरा चालू नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। तो अब देखिए ये जो कपड़े बनाया था घर में, ये कपड़े ना बहुत ही क्यूट सा, इसका कलर इतना अच्छा है ना, बहुत सुंदर सा कलर है। और ठीक ठाकुर जी को जन्म के बाद जैसे हल्का नरम पोशाक पहनाना चाहिए, पीला कलर का वस्त्र पहनाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही है एकदम से। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कपड़ा, मतलब मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। और कैमरा में पता नहीं जैसे भी दिख रहा है, लेकिन ये ओरिजिनली है बड़ा सुंदर। और अब जो है ठाकुर जी को हम वैजयंती माला पहनाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी का जब इस समय का श्रृंगार होता है ना, वो एकदम मिनिमम श्रृंगार होता है। छोटे बच्चे हैं, अभी अभी जन्म हुआ है, तो इनकी बहुत ज़्यादा हेवी श्रृंगार इस समय नहीं होती है। अगर संभव है तो नेचुरल चीज़ों से श्रृंगार करें, जैसे ये वैजयंती माला पहनाया है, तुलसी माला पहना सकते हैं, पतला हल्का वस्त्र पहनाए ठाकुर जी को। और स्नान के बाद ठाकुर जी को एक बांसुरी अर्पण किया जाता है, बांसुरी अर्पण करें। देखिए मैंने ना थोड़ा सा इत्र लगा रही हूँ, आप चाहे तो इत्र का मालिश भी कर सकते हैं, ठाकुर जी को बड़ा प्रिय होता है। आप सबसे पहला भोग जो लगेगा वो है मधु, जिसको बोलते हैं हनी, उस मधु का भोग लगेगा। बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, उनको मधु चटाया जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मावा बनाया था, तो दूध की जो है, दूध को उबाल के एकदम गाढ़ा करके मावा बनता है, तो वो थोड़ी सी बनाई थी मैंने, ठाकुर जी के लिए ही बनाया था खाली। और उसके बाद मैंने थोड़े से मक्खन का भोग लगाया, थोड़ी सी दही का भोग लगाया। और ये जो ककड़ी होती है ना, ये ककड़ी होती है महाप्रसाद, तो यही मेन प्रसाद है। और देखिए रात की 12 बजे ना आपको ठाकुर जी के जन्म के बाद, पूजा के बाद, घर की जो चाबी है, मेन दरवाजे के चाबी या तिजोरी के चाबी, जो भी चाबी आप जहाँ यूज़ करते हैं, कोई भी चाबी, वो ठाकुर जी को सौंप दे। ठाकुर जी का घर हो गया, आज ठाकुर जी घर पे जन्म लिए, ठाकुर जी का ही घर हो गया, हम तो बस इस घर में रहते हैं। तो इसी तरह से ठाकुर जी को अपनी घर की चाबी सौंप दे। थोड़ी सी मैं इधर सजा देती हूँ फूलों से, अच्छा दिखता है। दही बहुत शुभ माना जाता है, और इस समय ठाकुर जी को ना दूध से बना हुआ किसी भी प्रकार का जो भोग होता है ना, वो लगाया जाता है। तो घर पे बना हो तो सबसे अच्छा है। अभी जो दूध ठाकुर जी को भोग लगाया, सभी चीज़ें मैंने घर पे बनाया। इसके अलावा मैंने छेना बनाया था। और देखिए आज का जो स्पेशल भोग है ना, वो ये है, रसमलाई का भोग है। तो पूरा रसमलाई का इतना बड़ा ठाकुर जी के लिए लाया गया है। तो ठाकुर जी भोग लगाओ। तो इसी तरह से जो है सभी भगवान को भी बोलेंगे, आग्रह करेंगे कि देखो भगवान, जितना हमसे हो पाया है हमने उतना ही किया है, आप कृपा करके हमें क्षमा करें। हमसे कहीं कुछ गलती हुआ है, कहीं कुछ कमी रह गई है, तो ज़रूर क्षमा कर दे। और देखिए ये ना घर पर फालूदा बनाया था, ठंडा ठंडा मस्त लगता है, खाने में भी एकदम बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ठाकुर जी को ऐसे ऐसे भोग लगाए ना, जो बच्चे जिसको देख के खुश हो जाते हैं। तो इस तरह का भोग बनाया जाता है जिससे बच्चे खुश हो जाए। अब जो बांसुरी है, ये बांसुरी मैंने नया नहीं लिया, ये एक बार मैंने लिया था, वही अच्छे से चल रहा है। तो जब तक ये बांसुरी है तब तक मैं नया अभी नहीं लूँगी। उसी बांसुरी ठाकुर जी को हर साल अर्पण करके मंदिर में रख देती हूँ। अब जो है ठाकुर जी को थोड़ी सी धूप बत्ती लगा देती हूँ। ये धूप बहुत ख़ास है, बहुत अच्छा, इसकी खुशबू कुछ अलग ही है। मैं किसी वीडियो में कभी किसी दिन दिखाऊंगी। ये धूप ना मैंने अभी लेके आई, जन्माष्टमी पर्पज़ लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो है नहीं, एकदम से अच्छा, मतलब सस्ता ही है बोल सकते हैं, लेकिन इसकी खुशबू एकदम से अलग ही है। आप जो है वे ठाकुर जी की थोड़ी आरती हम कर लेंगे। कपूर की आरती कर रहे हैं, आप चाहे तो ये हवन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैंने कपूर की आरती की थी। और ठाकुर जी भी कभी थक गए होंगे, क्योंकि 12 बज चुका है, ठाकुर जी हमारा जल्दी सोते हैं। और ये देखिए अभी आरती कर लेंगे। कुंज बिहारी की आरती आकर आता है, जिसकी भी आरती आता है, जो भी आरती आपको आता है वही आरती गाए। नहीं भी आता है तो जय गोपाल का नाम लेते हुए भी आप आरती कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ये नहीं आता है मैं कैसे करूं।
जो आता है, जैसे आपको समझ में आता है, आप उसी हिसाब से पूजा करें। सभी भगवान को आरती दिखा ले, घर में आरती दिखा ले, बच्चों को आरती दिखा ले, तो आरती जो होती है ना, इससे घर की नकारात्मक समस्याएं जो होती है, चीज़ें होती है ना, वो एकदम से कम हो जाती है। खास करके जो महारात्रियाँ होती है, ये रात्रियाँ बहुत खास होता है। ये रात्रियों में हमें जो है इन सारे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए अभी आरती हो गया है और हमारे लाडो वासु सभी लोगों को आरती दिखा दे। इसके बाद जो है हम ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आग्रह करते हैं कि ठाकुर जी, हमसे जितना बन पड़ा हमने उतनी भोग लगाया है, आप कृपा करके ग्रहण करें, जो भी गलती हो गई है हमसे माफ़ करें। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से जो है रात की पूजा हुआ था। रात को इसी तरह से हम लोगों ने 12 बजे ठाकुर जी का जन्म करवा के पूजा किया था और पंचोपचार पूजा किया था, जिसमें 5 प्रकार का उपचार के द्वारा पूजा की जाती है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठाकुर जी की कृपा सदा सर्वदा सभी के ऊपर रहे, यही आग्रह करती हूँ। दोस्तों राधा अष्टमी आने वाली है। राधा अष्टमी का सारे डिटेल्स जो है धीरे धीरे आने लगेगी और हमारी राधा रानी की किस तरह से हमें सेवा करनी है, किस दिन हमें राधा अष्टमी मनानी है, क्या भोग बनाना है, इत्यादि संबंधित कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा आप पूछ सकते हैं। वैसे सारे डिटेल्स जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगी। दोस्तों फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए आपके जन्माष्टमी कैसे कटी वो हमें लिखना बताना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा जो आईडी है इंस्टाग्राम वो है #_कौशिकी। इस आईडी में आप अपना फ़ोटोज़ भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका फ़ोटोज़ भी सेंड कर सकते हैं। हमारा सजाना और हमारा जन्माष्टमी आपको कैसे लगा ये बताना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बंधु को हरे कृष्णा, राधे राधे।